સૌને મારા જય શ્રી નમસ્કાર। આજે આપણે થોડું ગ્રામર શીખી લઈએ। ગ્રામરમાં લેસન નંબર 3 પછીનો એક ટોપિક છે मुहावरे। मुहावरे यानी वाक्य में, भाषा में एक विशेष प्रकार की जो चीज हम ऐड करते हैं उसे हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरे में जो सामने का अर्थ है वो एक्चुअल में नहीं लेना है, उसके पीछे एक गुढ़ार्थ, एक अलग सा अर्थ छिपा रहता है। वो हमें समझना है, वो हमें पकड़ना है और सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है ये हमें अच्छी तरह से सोचना है। भाषा में मुहावरे के प्रयोग से हम लोगों की जो चालाकी है, होशियारी है, वो बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति हमें क्या कहना चाहता है, क्या जताना चाहता है, ये हम मुहावरे के प्रयोग से अच्छे से पकड़ पाते हैं। इसीलिए मुहावरे सीखना, समझना बहुत ही जरूरी है। प्राचीन काल में लोग सरल रहते थे, उसका बोलने का तरीका जो होता है उससे ही उसका अर्थ, उसका भाव प्रकट होता है। लेकिन आज के जमाने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें अपनी भाषा के प्रति, हमें अपनी लैंग्वेज के प्रति ज्यादा सजग होने की जरूरत है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मुहावरे पढ़े, अपनी डायरी में वो मुहावरे लिखे और मुहावरे के पीछे का अर्थ क्या होता है ये समझने की कोशिश करें। अभी बोर्ड में देखते हैं, ग्रीन बोर्ड में, कि मुहावरा क्या है कि चिकना घड़ा, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि ऐसा घड़ा जो चिकना हो। मुहावरा और उसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन ये उसका शाब्दिक अर्थ है। रियल में अर्थ ये है कि जिस पर किसी बात का असर न हो। चिकनाई फैल जाने से कोई बात की असर नहीं होती। व्यक्ति भी कभी कभी ऐसे निकल आते हैं कि उसको हम मुहावरे के तौर पे बोलते हैं कि ये तो बहुत चिकना घड़ा है, यानी कि उस पर किसी भी बात का असर नहीं होने वाला। कोई भी समझावट, कोई भी मिलावट, कोई सुख, कोई दुख, ये कोई कठिन परिस्थिति, कोई हास्य रस, कोई भी असर न करने वाली चीज को चिकना घड़ा बोलते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, होठ काटना, यानी कि होठ को काटना। कोई अपना होठ काटता है भला? नहीं काटता। उसका शाब्दिक अर्थ है कि होठ को काटना, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका विशेष अर्थ ये है कि आश्चर्य में पड़ जाना। हम कोई ऐसी घटना, हम कोई ऐसी विशेष घटना कि जिसकी हमें सोच न हो, अचानक से हो जाती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था और ये घटना हमारे सामने उपस्थित हो जाती है, तब ऐसा बोलते हैं कि होठ काटते रह गए। एक्चुअल में कोई छुरी से, कोई चाकू से हमने अपने होठ नहीं काटे, लेकिन इस घटना से हमें बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए इस मुहावरे का प्रयोग ऐसे होता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं कि दिन रात एक करना, उसका शाब्दिक अर्थ है रात और दिन एक करना। भगवान के सिवा कोई रात और दिन को एक नहीं कर सकता, लेकिन उसका विशेष अर्थ ये है कि कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना यानी न दिन का समय न रात का समय देखना और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी करना, मेहनत करना, इसे हम रात दिन एक
जनरली तौर पर, आम तौर पर हम दिन में काम करते हैं, रात को आराम करते हैं, लेकिन जो लोग अपना विशेष लक्ष्य पाने के लिए खोज में है, उसकी दौड़ में है, वो रात दिन एक करके भी अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। अब आगे चलते हैं कि मुहावरे लिखने में, मुहावरे बोलने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। वो क्या है कि मुहावरे का प्रयोग उसके असली ही रूप में करना चाहिए। जो प्रॉपर मुहावरा है, जो प्रॉपर किया हुआ है, उससे ही बोलना चाहिए, इससे ही लिखना चाहिए और वैसा ही हमें वो समझना चाहिए। उसमें कोई शाब्दिक फेरफार नहीं करना चाहिए। शाब्दिक फेरफार करने से वो मुहावरे अपनी जो सुंदरता है, उसका जो विशेष अर्थ है, वो गंवा देते हैं। इसके शब्द नहीं बदलने चाहिए। जैसे कि अक्कल का दुश्मन एक मुहावरा है, उसके स्थान पर यदि अक्कल का शत्रु प्रयोग किया जाए या फिर 9 2 11 होने की जगह 8 3 11 होना सर्वथा अनुचित है। अनुचित यानी कि मना। जो मुहावरे हैं 2 3 11, 2 3 11 का मतलब भाग जाए, 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10, ये सब बीच में नहीं आता, सीधा 11। उसका मतलब है कि तेजी से भाग जाए, लेकिन उसके शब्द हमें बदलने नहीं है। वो जैसा है वैसा ही रखना चाहिए और हम समझ पाते हैं कि 2 3 11 का मतलब तेजी से भागना। मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग से नहीं। अलग शब्द के द्वारा जो हम मुहावरा बोलते हैं, मुहावरा लिखते हैं, उसका कोई विशेष अर्थ या फिर उसकी विशेष असर नहीं होती है। मुहावरे हमेशा वाक्य में ही प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई कहे कि कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता है। कान काटना उसका कोई अर्थ ही नहीं है। किसके कान, कौन सा कान, दायां या बायां, इसका कोई अर्थ हम समझ भी नहीं पाते। लेकिन ऐसा कहा जाए कि ये छोटा बच्चा तो बड़े बड़े के कान काटता है, तो वो हमें मुहावरा समझ में झट से आ जाता है। ये छोटा सा बच्चा है, वो बड़ों बड़ों के कान काटता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कैंची से, वो छुरी से, वो चाकू से किसी बड़े का कान काटने लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बच्चा छोटा है पर बहुत अक्लमंद है, बहुत चालाक है। वो बड़ों को भी गलती में डालकर अपना काम निकलवा लेता है, ऐसा कहते हैं। तीसरी सावधानी, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि परिस्थिति और घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने से संदर्भ का अभाव मुहावरे में अपना अर्थ अभिव्यक्त नहीं करता। समय देखना चाहिए, जैसे कि 9 2 11 होना, यानी कि बहुत तेजी से भाग जाना। समय को खास यहां पे स्थान दिया है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सांप को देखकर छोटे बच्चे 2 3 11 हो गए। कोई बड़ा सा, भयानक सा, जहरीला सा, काला सांप आ जाए और बच्चे चाहे कितनी ही मस्ती में खेलते हैं, लेकिन सांप दिखने पर कोई बच्चा वहां पे ठहरने की बात नहीं करेगा और वहां तेजी से भाग जाएगा और हम उसे बोलते हैं कि 9 2 11 हो गया, 2 3 11 हो गया।
स्पष्टता ये है कि शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वो शेर का भक्ष्य है। कोई जीव जानबूझकर मारना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9, 2, 11 का व्यंजित ये हुआ कि भाग जाए। शेर को देखकर हिरण 9, 2, 11 हो गया। उसका मतलब है कि कोई जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाना चाहिए। हिरण को पता ही है कि वो उसका शेर का शिकार है। उस समय पर प्रकाश डालते हुए ये मुहावरा अच्छे से हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि शेर को देखकर हिरण 9, 2, 11 हो गया। मुहावरे का एक लक्षण होता है, इसमें व्याख्या का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना, जब वाक्य प्रयोग होगा तब वो स्पष्ट होता कि क्रोध को भड़काना। आग में घी डालना, कोई विशेष बात इसमें नहीं होती। सीधा अर्थ जो आग है उसमें घी डालना, लेकिन आग में घी डालने से क्या होता है? आग में घी डालने से आग की ज्वालाएं हैं वो ज्यादा तेजी से ज्यादा बड़ी प्रज्वलित हो जाती। उसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति यदि क्रोध में है तो ऐसा बोलकर उसका क्रोध बढ़ाना, ये उसका सही मतलब है। आगे देखते हैं कि मुहावरा एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग करने से, उसका वाक्य में प्रयोग करने से मुहावरे का अर्थ बदल जाता है। पहला दृष्टांत, इसमें पानी पानी होने की क्या जरूरत है? ऐसी गलतियां तो हो जाती है। पानी पानी होना यानी लज्जित होना, शर्मिंदा होना। तो पहले वाक्य में हमने देखा कि उसमें पानी पानी होने की क्या जरूरत है? ऐसी गलतियां हो जाती है, यानी कि ये गलती स्वाभाविक है, हर किसी से होती है, हर समय पे होती है। इसलिए ऐसी गलती को याद करके, ऐसी गलती का अनुभव करके हमें पानी पानी नहीं होना। तुम कुछ भी कहो, वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके ही छोड़ेगा। ये दूसरा दृष्टांत है। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना, लेकिन वाक्य के प्रयोग से उसका अर्थ चेंज होता है, उसका अर्थ बदल जाता है। दूसरे उदाहरण में, दूसरे दृष्टांत में ये कहा गया है कि तुम कुछ भी कहो, कितना भी समझाओ, लेकिन आज सबके सामने उन्होंने पानी पानी करना है, वो करके ही छोड़ेगा। इसीलिए कि सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। बात में दम जरूर है, तभी तो व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी। ये तीसरा दृष्टांत है कि मेरी बात में दम है, तभी वो सामने वाला व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी। मेरी बात सच्ची है, मेरी बात सही है, मैं गलत नहीं हूं। इसलिए मुझसे कहीं ज्यादा सक्षम व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है, यानी कि वो मुझसे लज्जित है, वो मुझसे शर्मिंदा है। अब चौथा उदाहरण, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। एक ही अर्थ, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। चौथा वाक्य प्रकार इस प्रकार का है कि भरी सभा में
शर्मिला हो गई। मुहावरे कहावतें हम सीखेंगे। मुहावरे कहावतों से, संज्ञाओं से, अलंकारों से हमारी जो हिंदी भाषा है वो बहुत सुशोभित लगती है। इसीलिए ये सब इसके अभिन्न अंग हैं। हमें मुहावरे, कहावतें, अलंकार ये सब सीखना है, समझना है और भाषा का जो गूढ़ अर्थ है वो पकड़कर हमें आगे चलना है। आशा रखती हूँ कि ये मुहावरे मैंने बोल के समझाए, ये सब बातें आपको अच्छे से मालूम पड़ गई हो, आप अच्छे से वो सब सीख गए होंगे। ना मालूम पड़े तो ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा या फिर अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक देख लेना। सब कुछ अच्छे से आपको दिखाई देगा, समझा जाएगा। इसलिए हम अपनी बात यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए सबको मेरे जय माता।